हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर सोल्व करेंगे और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के दूसरे नंबर मॉडल सेट को सोल्व करेंगे, जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ए ऑप्शन है फरवरी 1917 में, बी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, सी ऑप्शन है अप्रैल 1917 में, डी ऑप्शन है जुलाई 1905 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो ये हुआ था नवंबर 1917 में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है अंग्रेज, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 3 नंबर भी, कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ए ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, सी ऑप्शन है नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन, डी ऑप्शन है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवालकर ने, बी ऑप्शन है 1925 केवी हेड गोवर ने, सी ऑप्शन है 1926 चितरंजन दास ने, डी ऑप्शन है 1928 लालचंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। तो 1925 में इसका स्थापना हुआ और किसने किया, तो केवी हेड गोवर ने किया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुए। ए ऑप्शन है 1838 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1932 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो 1918 में प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ए ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, बी ऑप्शन है पूंजीपति वर्ग, सी ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, डी ऑप्शन है मध्यम वर्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग आया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए ऑप्शन है सूती मार्ग से, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग से, सी ऑप्शन है उत्तरापथ से, डी ऑप्शन है दक्षिण पथ से। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रेशम मार्ग था वो कहाँ से शुरू होता था, तो ये चीन से शुरू होता था, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए साम्यवादी शासन प्रणाली, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी ऑप्शन है फांसीवादी नाजीवादी शासन, डी ऑप्शन है यहाँ पे पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का यहाँ पे उदय हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ए ऑप्शन है हरिजन, बी ऑप्शन है भारत मित्र, सी ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, डी ऑप्शन है यहाँ पे हिंदुस्तान रिव्यू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर, सी ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद, डी ऑप्शन है ईसा मसीह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, तो एक भी प्रश्न आप लोग प्लीज स्किप मत कीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 70%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% निहित होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ए ऑप्शन है 4 वर्गों में, बी ऑप्शन है 3 वर्गों में, सी ऑप्शन है 5 वर्गों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ए ऑप्शन है 600 करोड़ हेक्टेयर में, बी ऑप्शन है 400 हेक्टेयर में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन है 800 करोड़ हेक्टेयर में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 500 करोड़ हेक्टेयर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन था। तो यहाँ पे लगभग 400 करोड़ हेक्टेयर पे वन था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। मैग्नीज का यहाँ पे उपयोग होता है। ए ऑप्शन है 5 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 10 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 15 किलोग्राम, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है पीट, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है बिटुमिनस। तो कोयले का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा प्रकार कौन होता है। तो एंथ्रोसाइड होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और यहाँ पे कोयले का सबसे बेकार किस्म कौन होता है, तो पीट होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए ऑप्शन है पेट्रो रसायन, बी ऑप्शन है लौह इस्पात, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है चितरंजन लोकोमोटिव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो जो चीनी उद्योग है ये क्या है, उपभोक्ता उद्योग है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1988 में, सी ऑप्शन है 1989 में, डी ऑप्शन है 1985 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1986 में किया गया था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पैराइट है वो किस प्रकार का खनिज है। ए ऑप्शन है धात्विक, बी ऑप्शन है अधात्विक, सी ऑप्शन है परमाणु, डी ऑप्शन है ईंधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है। तो ये धात्विक खनिज है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। ए ऑप्शन है 20.5%, बी ऑप्शन है 15.5%, सी ऑप्शन है 10.5%, डी ऑप्शन है 25.5%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है। तो 10.5%, यानी 10.5% लोग ही नगर में यानी शहरों में यहाँ पे निवास करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ए ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कोरलस, डी ऑप्शन है यहाँ पे जेड गुडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो ये जेड गुडी नहीं थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। ए ऑप्शन है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, बी ऑप्शन है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, सी ऑप्शन है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, डी ऑप्शन है एक धार्मिक समूह प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है। किस धारणा पर आधारित है, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही इसी पे आधारित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका है, क्योंकि जो अमेरिका देश है वो राज्यों का संघ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1960 के दशक में, बी ऑप्शन है 1970 के दशक से, सी ऑप्शन है 1980 के दशक से, डी ऑप्शन है 1990 के दशक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ। तो ये 1970 के दशक से शुरू हुआ, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये पेड़ बचाने से संबंधित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया।
ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। ए ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था में, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था में, सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन की सरकार किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गठबंधन की सरकार बन सकती है तो किस में बन सकती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी है, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जो अपना देश भारत है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, पूरे 48 के 48 प्रश्न देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ हम कल सुबह 10 बजे से पहले अपने स्टडी ग्रुप में डाल देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो इसमें से आपको बताना है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो अपना बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ए ऑप्शन है सिडबी, बी ऑप्शन है सेबी, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है, तो सेबी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये 32 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ए ऑप्शन है व्यापारी, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है व्यावसायिक बैंक, डी ऑप्शन है महाजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त की संसाधन है, यानी साधन है, तो कौन है। तो यहाँ पे देखिए व्यावसायिक बैंक क्या है, वित्त की साधन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को। तो दो ही ऑप्शन में से यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत करिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर।
35 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है और यहाँ पे उड़ीसा भी क्या है, बीमारू राज्य है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, लेकिन कर्नाटक यहाँ पे बीमारू राज्य नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वैश्वीकरण होते हैं उसके मुख्य अंग कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग 4 पे टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1988 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो 1986 में हुई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ए ऑप्शन है ISI मार्क का, बी ऑप्शन है होल मार्क का, सी ऑप्शन है एग मार्क का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो होल मार्क का होना बहुत ही जरूरी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है जल की अधिकता, बी ऑप्शन है वर्षा की अधिकता, सी ऑप्शन है नदी तल में अवसाद का जमाव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो वर्षा की अधिकता ये क्या है, प्रमुख कारण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसे क्षेत्र जहां पे भूकंप आते रहते हैं उस क्षेत्र पर यहाँ पे देखिए भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है अंडाकार, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, सी ऑप्शन है चौकोर, डी ऑप्शन है आयताकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होनी चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष का होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो कितने से वित्तीय वर्ष होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है वो क्या होता है, वित्तीय वर्ष कहलाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है लाल ग्रह, डी ऑप्शन है हरा ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र अभी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इससे पहले क्या था, तो राजतंत्र था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45
45 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका यहाँ पे चिन्ह किसके द्वारा प्रदान होता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देशों के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है समानता का अधिकार, सी ऑप्शन है वैधानिक उपचारों का अधिकार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो समानता का अधिकार दिया गया है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे तो कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो हंटर समिति का गठन किया गया था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। इसका पीडीएफ हम कल 10 बजे तक अपना व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में भेज देंगे। अगर आप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा नंबर है, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा क्या है व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है, इस पे आप लोग एसएमएस कर दीजिएगा। उसके बाद हम वहां पे एक लिंक भेजेंगे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे देखिए इसका पीडीएफ हम 10 बजे तक कल सेंड कर देंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर और इसमें से देखिए जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के क्या कर लीजिएगा, नोट बना के उसे लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा पीडीएफ में से देख के। और यहाँ पे आपको होमवर्क प्रश्न का जवाब देना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भूकंप की तीव्रता होती है वो किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और आप भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है और कोई भी डेट आपका चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि डेट चेंज होगा, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे परीक्षा का डेट चेंज नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब यहाँ पे 8 बजे मिलेंगे शाम में, तो अपना यहाँ पे ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।